एक दूसरे के त्यौहार में विश करने से भाईचारा बढ़ता है। फिर वो लोग हमें ईद बकरीद पे कैसे बधाई देते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह सिर्फ एक है। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू, कल क्रिसमस डे है, फेसबुक पर अपने दोस्तों को बधाई दे देते हैं। ये मैंने चलो पोस्ट कर दिया। अब अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की प्लानिंग करेंगे। मेरी क्रिसमस, अस्तगफिरुल्लाह, ये किसने पोस्ट किया है? ये पोस्ट करने वाला तो कोई जान पहचान का लग रहा है। चलिए चलकर हाफिज मुस्तकीम साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। हाफिज हम आपकी तरफ आ रहे थे। अच्छा, तो क्या खिदमत कर सकते हैं आपकी? आइए चाय भी पिया जाए, तशरीफ रखें। चाय हम बाद में पी लेंगे, एक जरूरी काम पड़ गया है, चलिए मेरे साथ में। अच्छा चले। बात दरअसल ये है कि इस लड़के को पहचानते हैं? ये जो लड़का है, देख रहे हैं कि फेसबुक पर मेरी क्रिसमस पोस्ट किया है। इसको आप जानते हैं? अस्तगफिरुल्लाह, ये तो जान पहचान का लड़का लग रहा है। ये मुसलमान हो के मेरी क्रिसमस ये कैसे कह सकता है? असल में बात क्या है कि आजकल के वालिदैन में अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का रुझान ज़्यादा हो गया। जहाँ पर बच्चों को दीनी तालीम नहीं मिल पाती है, तो हो सकता है कि ऐसे हालात में वो लोग ज़रूर इस तरह की उटपटांग हरकत करेंगे। हाँ, अब तालीम नहीं है तो उटपटांग हरकत तो होगी ही इनकी। तो चलिए चलकर बात करते हैं एक बार। चलिए अभी चलते हैं, नहा धो के स्कूल चलते हैं। अभी एक मिनट भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और सब खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे 2-3 मिनट बात करना है, थोड़ा आप टाइम दे सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल दे सकते हैं। थोड़ा आगे चलिए, हम लोग आगे चलकर बात करेंगे इंशाल्लाह। बात ये है कि कुछ देर कबल जी फेसबुक पे मेरी क्रिसमस आप जो है लिख के पोस्ट किया है आपने। जी मैंने पोस्ट किया है। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जो क्रिसमस डे मनाते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ दोस्तों के लिए शेयर किया हूँ। मेरी क्रिसमस का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? नहीं, मैंने तो ऐसे ही पोस्ट कर दिया हूँ। मेरे भाई, शायद आपने मदरसा में नहीं पढ़ा है, आपके पास में दीनी तालीम की कमी है। वरना जिसके पास में दीनी तालीम रहेगी वो दूसरों के त्योहार पर उसको विश नहीं करेंगे। अरे जनाब, इसमें बुराई क्या है? एक दूसरे के त्यौहार में विश करने से भाईचारा बढ़ता है। अरे भाई, मेरी क्रिसमस का मतलब होता है कि गॉड यानी कि अल्लाह ताला ने बच्चा जना। एक मुसलमान का अकीदा ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की कोई औलाद भी है? ये तो हमारे अकीदे के सरासर खिलाफ है। आप जो मेरी क्रिसमस कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 25 दिसंबर को अल्लाह तबारक व तआला ने अस्तगफिरुल्लाह बच्चा जना। अस्तगफिरुल्लाह। फिर वो लोग हमें ईद बकरीद पे कैसे बधाई देते हैं? ध्यान से सुनिए, हम जो आपको जवाब देने वाले हैं इंशाल्लाह आप उससे मुतमईन हो जाएंगे। देखिए जनाब, दूसरे लोग जो हमें बधाई देते हैं तो उनके धर्म में दूसरों को बधाई देना मना नहीं है। वो लोग एक को नहीं मानते हैं बल्कि अनेक को मानते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर वो लोग एक और को शामिल कर लेंगे तो उनके यहाँ जो है कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन हम मुसलमानों में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक है तो एक ही है, दो नहीं हो सकता है। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक भाईचारे की बात है वो एक अलग मैटर है। आप उनके दुख दर्द में शरीक होइए। कभी उनको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप उनको कर्ज दीजिए। अगर बीमार है तो आप उनका ताउन कीजिए, उनके साथ ताल्लुकात अच्छा रखिए। शादी ब्याह में पैसे की जरूरत है तो उनको पैसे से हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको वहाँ पे कुछ काम कर देने की जरूरत अगर पड़ती है तो आप वहाँ पे जाके कुछ काम कर दीजिए, उनका हेल्प हो जाएगा। अगर गुंजाइश हो तो कभी कभी जो है उनको गिफ्ट भी दे दिया कीजिए। इससे क्या है कि आपसी जो है भाईचारा, मेल मोहब्बत बढ़ेगा। ये भी एक तरीका है भाईचारे का। जहाँ तक अकीदे की बात है तो अकीदे में कोई भी समझौता नहीं हो सकता है, ये अटल फैसला है। मैं यहाँ पर आपके साथ कुरान का हवाला शेयर करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह सिर्फ एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह ताला बिल्कुल बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को नहीं जना और न वो किसी से जना गया। मतलब कि न तो अल्लाह तबारक व तआला किसी के औलाद है और न ही अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई भी नहीं है। जी, और इसके मुतालिक एक और आयत है जी आपको सूरह मायदा में। लोगों को एक जो कंसेप्ट है कि अल्लाह ताला ने बेटा जना, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। तो सूरह मायदा में एक आयत है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्न मरियम व क़ालल मसीह या बनी इसराईल अब्दुल्लाह रब्बी व रब्बकुम इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह
व मअवाहुन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। यानी बेशक वो लोग कुफ्र करते हैं जो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी मसीह जो है वही खुदा है, वो कुफ्र करते हैं। हालांकि खुद ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए बनी इसराइल, ए औलाद याकूब, अल्लाह ही की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा दोनों सबका रब है। सबका रब है। हाँ, सबका रब है। यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करता है अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दिया है, बेशक उसका ठिकाना जहन्नम ही है और गुनाहगारों के लिए कोई मदद करने वाला नहीं होगा। ये हम लोग मुसलमान हैं, हम लोगों को इस आयत पे गौर व खोज करना चाहिए और हमें डर जाना चाहिए कि जो गैर लोग, हालांकि क्रिश्चियन जो है उनकी किताब में भी तौहीद के बारे में है कि वो भी एक ही खुदा की इबादत करने के लिए। ठीक है जनाब, आप लोगों की बात हमें समझ में आ गई। अब ये पोस्ट मैं अब डिलीट करता हूँ और इन सारी चीज़ों से तौबा करता हूँ। ठीक, डिलीट कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो ठीक है है, मजीद शुक्रिया। आपको हिदायत दे और इसी तरह से इस्लाम पर आपको मजीद इस्तेकामत अता फरमाए। आमीन। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सलाम।